प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 और 7 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह बाइबल का एक प्रसिद्ध चमत्कार लिखा गया है, जिसके कुछ शब्द हमने पढ़े हैं। जो पतरस ने कहा, जो यीशु मसीह का प्रमुख चेला था पतरस, उसने इस चमत्कार को करते वक्त जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके विषय में अभी हमने पढ़ा। ये प्रेरितों के कार्य, ये जो किताब है, ये जो शुरुआत की कलीसिया थी, जो परमेश्वर के शुरुआती के चेले थे, उन लोगों ने जो कार्य किया, कैसे कार्य किया और उनके द्वारा जो परमेश्वर ने इस संसार में बताया, उस विषय में बहुत ही स्पष्टता से लिखा गया है। यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आया, वो हमारे लिए यहाँ पर जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो हमारे लिए हुआ। और ये काम होते समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी चुना। बहुत से लोग उसके अनुयायी भी हुए, उसके पीछे हो लिए। और ऐसा होते होते प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें अपने लोगों को बताई। परमेश्वर के मन को खोलकर अपने लोगों के सामने रखा कि परमेश्वर सोचता क्या है, मनुष्य के विषय में परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर क्या देना चाहता है, मनुष्य के विषय में परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। इस विषय में भली भांति जो जानकारी थी वह प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने, अपने चेलों के सामने रखी। यीशु मसीह जब जीवित था, मनुष्य रूप में था, तब वो अपने चेलों के साथ था और वो कहता था कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कब बताता था अपने मृत्यु के विषय में, वो भविष्यवाणी करता था कि मैं आखिरी दिन में मारा जाऊंगा, आखिरी दिन में मुझे सलीब पर मारा जाएगा, लेकिन मैं मरने के तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। ऐसे 3 बार उसने भविष्यवाणी की थी। और उस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे विषय में यीशु मसीह ने कहा था। और बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, तो 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहा। 40 दिन उसने अपने चेलों को दर्शन दिए, बहुत गहरी बातें, गहरे भेद उसने अपने चेलों को बताए तथा समझाए। और जब वो 40वें दिन स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, वह स्वर्ग की ओर खींचा जा रहा था, तब यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जिस विषय में तुमने जिस पवित्र आत्मा के विषय में तुमने सुना है, जिस दान के विषय में तुमने सुना है, ये दान जब तक तुम्हें मिलता नहीं तब तक यरूशलेम छोड़कर जाना नहीं। यीशु मसीह कह रहा है, ये आखिरी के उसके शब्द थे कि जिस दान के विषय में तुमने सुना है, वो दान जब तक मिलता नहीं यरूशलेम छोड़कर जाना है। वो दान दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो तो परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा था। और यीशु मसीह बादलों के पार चला गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। और यहाँ पर उसके चेले प्रार्थना कर रहे थे, लगातार में प्रार्थना में थे। पेंतकुस्त का दिन आता है, यीशु मसीह के चेले प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक से बंद कमरे में अचानक से आंधी जैसी सनसनाहट का शब्द सुनाई देता है। और बाइबल बताती है कि आग सी फटती हुई जीभ हर एक के ऊपर उतरती है और सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इतने भर जाते हैं कि जो अन्य लोग होते हैं वो उनको देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है ये कोई नई मदिरा पिए हैं। मदिरा यानी दारू, ये कुछ नई मदिरा पी, कुछ नया नशा करके आए हैं, इसलिए ये नशे में चूर हो गए हैं। लेकिन ऐसे होता है कि जब पवित्र आत्मा उतरते सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद थे उनको ऐसे लगता था कि ये लोग तो गलीली है, लेकिन हमारे प्रांत की भाषा कैसे बोल रहे हैं। ये लोग तो गलीली है, लेकिन हमारे देश की भाषा कैसे बोल रहे हैं। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कोई समझना चाहता है और कोई ठट्ठा उड़ा रहा है कि ये तो नशे में चूर हो गए हैं इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी अलग बात है। अब यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हो गए। वह पवित्र आत्मा जो पुराने नियम में
जब किसी किसी के ऊपर उतरता था, किसी किसी से थोड़े थोड़े में बातचीत करता था, नए नियम में वही पवित्र आत्मा कबूतर के नाई के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरा, और वही पवित्र आत्मा अभी चेलों के पास है। वही, उसमें कोई मापतोल नहीं है। यीशु मसीह के पास बहुत ज़्यादा था और उनके पास कम था, ऐसा कुछ नहीं है। जो यीशु मसीह के पास था बिल्कुल वैसा ही आत्मा अपने उसके चेलों के पास था। अभी चेले पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, और बाइबल बताती है ये लोग परमेश्वर का कार्य करने के लिए यहाँ वहाँ चले गए। जब ये लोग यहाँ वहाँ चले गए तो जो सबसे पहला पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो सबसे पहला अद्भुत चिन्ह, अद्भुत कार्य हुआ, उसके विषय में बाइबल में लिखा गया है। पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए, और उस प्रार्थना घर के जो दरवाजा था, सुंदर नामक दरवाजा था, उस दरवाजे के पास एक लंगड़ा भिखारी भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेता था। उसका काम ही था, दिनचर्या ही उसकी ऐसी थी कि भीख मांगना है। लोग प्रार्थना घर में आते हैं तो वो आस्था वाले लोग होते हैं, विश्वासी होते हैं, कुछ दया भाव रखते हैं तो कुछ दे देते हैं, गुजारा हो जाता है। कोई कपड़े देता होगा, कोई खाने को देता होगा, कोई पैसे देता होगा, ऐसे करके करके वो अपना गुजारा कर लेता था। जो भी आए उससे मांगता था। आपने भी कभी अनुभव किया होगा, जब आप काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे अनुभव आते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही वो एक भिखारी जो लंगड़ा था, अपने पैरों पर नहीं चल पा सकता था, लोग उसको उठा उठा कर उस दरवाजे के सामने रखते थे, उसके पास रखते थे। और तभी यीशु मसीह के ये दो चेले, दो दास प्रार्थना करने के लिए मंदिर की ओर जाते हैं। जैसे वो सबसे मांगता है वैसे उनसे भी मांगता है कि कुछ मिलेगा करके। तो वो देखता है कि इनसे कुछ मिल सकता है करके, और वो मांगता है। तो पतरस उसके सामने जाता है, यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस उसके सामने जाता है और कहता है कि देख, तुझे देने के लिए हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है। ये सच बात है। यीशु मसीह जब इस संसार में था तब उसकी जो माता पिता थे उनके द्वारा जो संपत्ति थी, वो संपत्ति यीशु मसीह ने अपने चेलों के नाम नहीं की। यीशु मसीह ने बैंक बैलेंस खोला था, वो चेलों के नाम पे करके गया, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी जायदाद थी, बहुत बड़ा जमीन था, एकड़ों में पड़ा था, वो यीशु अपने चेलों के नाम पर करके नहीं गया। यीशु मसीह अपने चेलों के नाम पर केवल एक ही चीज करके गया, वो उसका आत्मा यानी पवित्र आत्मा करके गया, वही था। और वो सच बात बताता है कि देखो, हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन जो है वो तुम्हें देता हूं। नासरी यीशु मसीह के नाम से उठ और चल, फिर उसी क्षण उसी घड़ी वो चंगा हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है ये। और ये चंगा हो जाता है। ये वो पतरस उसको हाथ से पकड़कर उठाता है, उसके पाँव में, उसके टखनों में उसको बल महसूस होता है जो इतने साल से उसको महसूस नहीं हुआ। वो देखता है कि मैं अभी अपने पाँव पर खड़ा रह सकता हूँ। वो आनंद मनाता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, नाचता है। और जब पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर जाते हैं प्रार्थना के लिए, तो वो भी उनके साथ जाता है। वो भी आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद देता है। क्या आनंद होता होगा कि जो अपने पैरों पे चला ही नहीं, जिसने अपने पैरों पे कभी कुछ महसूस किया ही नहीं, वो अभी इस वक्त महसूस कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है। जिस पैरों से वो कभी चला नहीं, उस पैरों से वो कूद रहा है, नाच रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा। ऐसे ही वो घुस गया वो भीड़ में, लोग देखने लगे, अरे ये तो वही है, ये तो वही है जिसको हम भीख देते थे, ये तो वही है जिसको मैंने कल कपड़ा दिया था, ये तो वही है जिसको मैंने आज खाना ला के दिया था। सब लोग सोच रहे हैं, सब लोग विचार में पड़ रहे हैं। मराठी में चांगला शब्द है बुचकळ्यात पडणे। सब लोग सोच रहे हैं ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। तो पतरस सामने आता है और कहता है, जिस परमेश्वर के पुत्र को, यानी जिस जीवन के अधिपति को तुमने सलीब पर मारा, उसके नाम के विश्वास से ही यह इंसान चंगा हो गया है। ये गवाही देता है। सीखने वाली बात क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने वाली बात यह है, पतरस कहता है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। पतरस के पास क्या था? पतरस के पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी। पतरस के पास क्या था? पतरस के पास परमेश्वर यीशु मसीह का नाम था। पतरस के पास क्या था? जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वो थी। वो कहता है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। पतरस कलीसिया का प्रमुख था, उसके ऊपर कलीसिया को रचा गया था। उसके हाथ के नीचे बहुत से चेले थे, क्योंकि वो प्रमुख था। तो बाइबल में ये लिखा गया है कि जबकि उसके पास मांगा गया तो पतरस कहता है, जो मेरे पास है। पतरस को पता था कि जो मेरे पास है वो कोई आम बात नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो कोई साधारण बात नहीं है। जो कुछ मेरे पास है वो उसकी अहमियत समझता था।
जो कुछ उसके पास है वो उसके सामर्थ्य को जानता था। वो मांग रहा है खाने के लिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जो तेरा खाने का केवल एक समय का आनंद नहीं, तेरे को लाइफ टाइम का आनंद दे सकता है। ऐसा मेरे पास कुछ है, और वो उसे दे देता है। तो बहुत बार विश्वासी हो या अविश्वासी हो, प्रार्थना में आने वाला हो या प्रार्थना में ना आने वाला हो, उनका सब गड़बड़ इसी शब्द में होता है, इसी बातों में होता है कि मेरे पास ये कुछ ये क्यों नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इसके पास तो सब है, उसके पास तो सब है, मेरे रिश्तेदार के पास तो यह है। लेकिन बाइबल ये बताती है, परमेश्वर की दास की ये वाक्य रचना ये बताती है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो आपके पास है उसकी अहमियत को समझना है। जो आपके पास है परमेश्वर ने दिया हुआ, उसकी सामर्थ्य को समझना है, उसके महत्व को समझना है, उसकी क्षमता को समझना है। जब आप जो कुछ भी आपके पास परमेश्वर ने दिया है, जब आप उसकी महत्व को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी क्षमता को समझते हैं, तब आपका जीवन साधारण नहीं होता। जैसे पतरस का था, पतरस ने ऐसा नहीं किया कि पतरस को पता था कि मेरे हाथ के नीचे तो बहुत से लोग हैं, मैं तो कलीसिया का प्रमुख हूं, ये मेरे पास खाना मांग रहा है, तो किसी को बोलकर मैं इसको खाना दे देता हूं, किसी को बोलकर इसको कपड़े दे देता हूं। क्योंकि तब के लोग जब विश्वासी थे तो अपना सब जमीन बेचकर वो परमेश्वर का कार्य आगे जाने के लिए प्रेरितों के पैरों के पास पैसे लाकर रखते थे। तो वो भी उसके पास था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया, कपड़े का कुछ बंदोबस्त नहीं किया, उसने खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं किया। उसने ये किया कि जो उसके पास है, जो उसकी असली जरूरत है, उसके ऊपर उसने कार्य किया। क्यों पतरस ने ये कहा? क्योंकि पतरस समझता था, पतरस जानता था। लेकिन आज लोग नहीं जान रहे हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी जो कुछ भी परमेश्वर ने पहले से ही देकर रखा है उसके विषय में नहीं जान रहे हैं, और फिर भी परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं देख रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। लेकिन परमेश्वर बोलेगा मैंने तो दे दिया है, मैंने तो तुमको पहले से ही दे दिया है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। पतरस क्या कहता है? पतरस की बात यही है, जो मेरे पास है, सोना चांदी नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि उसके पता है जो मेरे पास है, यदि ये उसके पास जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत बार लोगों का ऐसे होता है, ध्यान नहीं होता है। संसार की बातें, संसार की जो ज्ञान है वो हमें परमेश्वर से भटकाता है, परमेश्वर के विश्वास से भटकाता है, और हम भी उसी धारा में बह जाते हैं। जो कुछ भी पहले से ही परमेश्वर ने करके रखा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है। जैसे पतरस ध्यान देता है, वैसे हमें भी ध्यान देना है। पतरस के पास क्या था? पतरस के पास परमेश्वर की सामर्थ्य। आप बोलेंगे पतरस के पास था, वो इसलिए ही था क्योंकि वो प्रमुख था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आप उसकी भेड़ें हैं। आपके पास क्या है? आपके पास खुद पवित्र आत्मा है। आपके पास क्या है? आपके पास परमेश्वर के वचन है। आपके पास क्या है? यीशु मसीह है। संसार की बातें दिखाकर जब शैतान दुनियावी चकाचौंध दिखाकर लड्डू दिखाएगा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो जोर से आवाज देना और बोलना मेरे पास परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा है। बस यही काफी है। पवित्र आत्मा है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है, वो परमेश्वर की बातों को भली भांति जानता है, क्योंकि वो उसका आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की सामर्थ्य को हमें उपलब्ध करवाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका आत्मा ही है। पवित्र आत्मा आपके पास है, परमेश्वर के वचन आपके पास है। आप उसकी अहमियत को समझो। आपने कितने वचन पढ़े होंगे, आपने कितने वचन को सुना होगा। हो सकता है कौन से वचन में परमेश्वर ने आपके सवाल का जवाब दे भी दिया होगा, लेकिन आपने उस अहमियत को समझा नहीं। आपने उस क्षण को, उस अवसर को बहुमूल्य जाना नहीं। कुलुस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझे, जबकि परमेश्वर ने पहले से ही कुछ करके रखा है, दे के रखा है, समझा के रखा है, उस पर ध्यान नहीं है तो आप ताकते ही रहेंगे। टाइम निकल जाएगा, सालों साल बीत जाएंगे और आप कुछ नहीं। परमेश्वर अपने विश्वासियों को आलसी नहीं बनाना चाहता। आप खोजी होना, जब आप विश्वास में है तो आपको खोजी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोजी रहे। एक खोज करने वाली इंसान को कभी चैन की नींद नहीं लगती, वो हमेशा ताक में रहता है, हमेशा खोज में रहता है। बिल्कुल आपको ऐसे ही रहना है कि परमेश्वर की खोज में रहे, उसके राज्य की खोज में रहे।
ताकि और ज़्यादा आप आत्मिक जीवन में बढ़े, ताकि और ज़्यादा आप विश्वास में बढ़े। आपके पास जो है उसके महत्व को समझो। आज यहाँ पर आप आए हैं, ये प्रार्थना सभा है। ये प्रार्थना सभा का महत्व समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रार्थना सभा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। ये समय, ये दिन परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। यदि आप इसके महत्व को समझेंगे, इसकी सामर्थ्य को समझेंगे, तो आज कोई इंसान खाली हाथ नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर स्वर्ग से उसके आशीषों को भर देगा। हमें समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके पास है, हो सकता है आपके पास समय होगा, आप उस समय को बहुमूल्य समझे। हो सकता है आपके पास कोई अवसर होगा, उसको बहुमूल्य समझे। जो कुछ भी है आपके पास, उसको बहुमूल्य समझो, उसको जाने ना देना। एक असली इंसान, एक असली विश्वासी वही होता है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, एक व्यापारी की तरह। जब उसको एक बेशकीमती हीरा मिलता है, सब कुछ बेच देता है, सब कुछ, और वो बेशकीमती हीरा खरीद लेता है। लोगों को लगता है ये पागल हो गया है। एक हीरा खरीदने के लिए इसने कितनी सारी जमीन बेच दी। एक हीरा खरीदने के लिए इसने कितना सारा बैंक बैलेंस खाली कर दिया। एक हीरा खरीदने के लिए इसने इसके पास जो जेवरात थे, बाप दादाओं की जो जायदाद थी, सब कुछ बेच दिया। क्यों? क्योंकि एक हीरा खरीदने के लिए लोगों को ये मूर्खता लगेगी, ये एक हीरा खरीदने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन व्यापारी को पता है, ये एक हीरा, आज एक हीरा दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट बढ़ जाएगा, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तब जब मैं बेचूंगा तो जितना गया है उसका 2 गुना 100 गुना वापस आने की ताकत उसमें है। ये सच बात है। आपको हमेशा खोजी रहना चाहिए, आपको हमेशा उस अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है, आप उसको देखो। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके सामने रखा है, चाहे वो कोई परिस्थिति हो सकती है, चाहे आपका वो मौका हो सकता है, कोई समय हो सकता है, उसको खाली हाथ जाने ना देना। जो है उसको समझो, जैसे कि पतरस ने समझा था, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। सोना चांदी क्या कम था, लेकिन नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उसको पता था सोने चांदी से ऊपर भी कोई ऐसी चीज मेरे पास परमेश्वर ने देकर रखी है जो इसके उसको लाइफ टाइम उपयोग में आ सकती है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि जब वो लहू बहने वाली औरत थी, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उस बीमारी की वजह से उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, बल्कि वो और अधिक बीमार होती गई और अधिक कमजोर होती गई। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह के विषय में सुनकर उसके हृदय में एक विश्वास उत्पन्न, एक आशा उत्पन्न होती है, और वो यीशु मसीह से मिलने जाती है। देखती है कि बहुत बड़ी भीड़ के बीच में यीशु मसीह खड़ा है, बहुत बड़ी भीड़ के बीच में यीशु मसीह खड़ा है, और देखती है कि अभी कैसा हो सकता है। मैं तो 12 साल से लहू बहने के कारण वो कमजोर बन चुकी थी, भीड़ भी बहुत थी, परिस्थिति उसके साथ नहीं थी, ना उसका शरीर उसके साथ था, फिर भी यीशु मसीह की बातों को सुन सुन के उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। वो उस समय को बहुमूल्य समझ रही थी। हमें जो कुछ भी दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, उसको बहुमूल्य समझे, उस अवसर का लाभ उठाए। जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर के द्वारा, उसको खाली ना जाने दे। उसको पता था आज अभी इस वक्त यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है। वो ऐसा सोचती, जाने दे कितनी भीड़ है, इतना कौन भीड़ में खड़ा रहेगा, इतनी धूप में कौन खड़ा रहेगा, कौन मुझे आगे जाने देगा, यीशु मसीह से बातचीत करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ नहीं सोचा उसने खाली एक ही सोचा, वो परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से है। यदि मैं उसके कपड़े के आंचल को छू लूंगी, उसी घड़ी उसी क्षण में चंगी हो जाएंगी। वो घुस जाती है और कपड़े को छूती है, उसी घड़ी उसी क्षण 12 साल की बीमारी से वो चंगाई को पाती है। ये हुआ क्यों? क्योंकि उसने उस अवसर को बहुमूल्य समझा है। उसने उस परिस्थिति को, यीशु मसीह की उपलब्धि को उसने बहुमूल्य समझा है। हमें बहुमूल्य समझना है। जो कुछ भी है, जिस स्तर पे आप हैं, जिस समय में या जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। ध्यान रखना, आप ऐसा बोलेंगे कि उसको 12 साल का तकलीफ था, मेरे को तो 10 साल का है, उसको 12 साल का तकलीफ था, मेरे को तो 15 साल का है। ध्यान रखना, जिस स्थिति में आप है, चाहे कौन सी भी स्थिति में हो, आप विश्वास में 1 महीने वाले हो या 10 साल वाले हो, कोई मायने नहीं रखता। जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है। बाइबल में लिखा गया है कि जब यीशु मसीह मंदिर में था, तब वहां पर लोग दान करने के लिए आए थे। बहुत से लोग, जो व्यापारी लोग थे, जो अमीर लोग थे, वे अपने से बहुत सारा पैसा परमेश्वर के दान पात्र में दान कर रहे थे। उसी लाइन में एक औरत खड़ी थी, जिसके विषय में लिखा गया वो विधवा औरत थी। और वो विधवा औरत, उसके पास आज आके कितना रुपया था? 2 रुपया। अभी 2 रुपया किधर और 10,000 किधर, 2 रुपया किधर, और हो सकता है किसी ने लाख भर रुपए डाले होंगे, हो सकता है किसी ने 10 लाख का चेक डाला होगा, और ये क्या लेके आई है? केवल 2 रुपया। क्योंकि उसके पास थे ही उतने,
कुल मिला के बचा कुचा के जो कुछ भी था वो थे ही उतने 2 रुपया, उसने सीधा दान पत्र में डाल दिए। लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या बात हो गई, 2 रुपया ये कोई देता है क्या? क्योंकि उनको ऐसे लगता, उनको तो 10,000 थे ना, कोई 1 लाख वाला था, कोई 10 लाख वाला होगा, 2 रुपया मतलब मेरा आने जाने का खर्चा ही हो गया, और ये 2 रुपया दे रही है, ये परमेश्वर की निंदा कर रही है क्या? चल रहा है सब लोगों का। लेकिन परमेश्वर का पुत्र अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे ज्यादा अधिक इस विधवा औरत ने दान किया है। वे यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रेम को जब दिखाया तब उसके पास थे कितने? केवल 2 ही रुपए। इन कुल मिला के बचा कुचा के कितने हैं? 2 रुपए। ये 2 रुपए के उसका मूल्य उसने समझा। जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसके द्वारा ऐसा कुछ कर दूंगी या ऐसा कुछ करूंगी कि परमेश्वर को वो भाए। 2 रुपया कहां पर और 10,000 और लाख रुपया कहां पर, यह अलग की बात है। तो आप ऐसे बोलेंगे हम भी 2 रुपये डालेंगे अभी, तो ये आपके लिए नहीं है, वो उसके लिए था। यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने बहुत कुछ दिया और इस औरत ने सब कुछ दिया। तो बहुत कुछ में और सब कुछ में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने जो दिया था वो उनके पास इनकम सोर्स था, उसमें से कुछ दिया था, वो उनका अलग बात है। इसके पास बचा कुचा के ही वो यही था, 2 रुपए। ऐसे ही एक बार हुआ जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था तो एक अमीर इंसान ने यीशु मसीह से सवाल पूछा बड़े ताव में कि अनंत काल के जीवन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर के नियम है उसको, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको तुम मानो। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, खून ना करना। वो कहता है ये तो मैं पहले से मानते आया हूँ, जब से मुझे समझ में आया है तब से मैं ये मानते आया हूँ। उसको ऐसे लगा कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। यीशु मसीह कहता है फिर भी तू पूरा होना चाहता है तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट दे और चल मेरे पीछे हो ले। मुंह उतर गया। जो पहले हंस के एकदम ठाठ से बोल रहा था, मुंह सीधा उतर गया। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपलब्धि को जब हम बहुमूल्य नहीं समझते तो बहुत बार ऐसे होता है कि परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं पाते। परमेश्वर की उपलब्धि हमारे साथ होने के बावजूद भी हमारे प्रश्न ही रहते हैं, क्योंकि हम उसकी उपलब्धि को महत्व नहीं देते। जो कुछ भी उसने किया है, जो कुछ भी उसने दिया है, उसका महत्व नहीं समझते, तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में शून्य बन जाती है। बाइबल में लिखा गया है कि जबकि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाने के लिए आमंत्रित था, एक फरीसी के घर में, और यीशु मसीह वहां पर गया और यीशु मसीह के चेले थे, फरीसी और खान पान हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तब वहां पे एक औरत का विषय में जिक्र किया गया है। एक औरत थी जिसके पापी स्त्री थी, जिसका जीवन पाप से भरा था। उसको पता चला कि मेरे गांव में यीशु मसीह आया है। वो तुरंत अपने पास जो महंगा तेल होता है वो लेकर यीशु मसीह के जहां पर है वहां पर जाती है। और होता यह है कि यीशु मसीह के जैसे ही सामने यीशु मसीह के चरणों के पास वो खड़ी रहती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके पाप भरा जीवन उसे याद आता है, पश्चाताप करती है, रोती है। उसके आंसू पश्चाताप के आंसू थे और वो आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिर रहे थे। यीशु मसीह का पैर भीग रहा था। वो देखती है और तुरंत नीचे बैठती है और बालों से उसको पोंछती है और उसका पैर के चुम्बन लेती है। और ये सब वो फरीसी इंसान देखता है, सब देखता है और अपने मन में ही बोलता है कि ये ऐसा कैसा है, ये यदि परमेश्वर है तो इसको पता होना चाहिए कि हाथ लगाने वाला इंसान पापी है। यीशु मसीह ने हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। पवित्र होता है, पापी होता है, हाथ नहीं लगाने। वो अपना गणित आंक रहा है, वो अपनी ही धुन में है, वो अपने ही सोच विचारों में है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 6 8 16 32 यही कर रहा है। यीशु मसीह ने देखा कि क्या इसके मन में सब शंका चल रही है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, एक धनी के 2 कर्जदार थे, एक का 50 था और दूसरे का 500 था। दोनों को भी कर्जा माफ कर दिया गया। तो कौन सा कर्जदार उस धनी पे ज्यादा प्रेम दिखाएगा? तो उसने कहा जिसका ज्यादा कर्जा माफ हो गया है वो। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ी प्रीति करता है, जिसका बहुत क्षमा हुआ है वो बहुत प्रीति करता है। और उससे कहता है कि हे स्त्री तू शांति से चली जा, तू तेरे विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार हुआ है। तो आपने ये बात देखी, समझी कि सोची? आपको पता चला क्या? ये इतना मैंने घटना बताई। एक यीशु मसीह फरीसी के घर में खाने के लिए आया है, लेकिन काम किसका हुआ? उस स्त्री का। वो अपना काम करके चली भी गई और ये सोच विचारों में बैठा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो ये है वो है। जब हम परमेश्वर की उपलब्धि को या परमेश्वर की बातों को अहमियत नहीं देते, महत्व नहीं देते, तो हम ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं।
सोच विचारों में पड़ जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं लगेगा, सालों साल बीत जाएंगे। हम ऐसे प्रश्न, जो 10 साल पहले प्रश्न था, 10 साल के बाद भी वही प्रश्न रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ये औरत के विषय में जब मैंने आपको बताया कि फरीसी के घर में वो चली गई, आपको पता है कि फरीसी के घर में क्या, फरीसी से बात करना भी उनके लिए मतलब सुरक्षित नहीं था, क्योंकि फरीसी लोग एक ऐसे पंथ से ताल्लुक रखते थे जो परमेश्वर के पुराने नियम को बहुत ही कट्टरता से पालते थे। वो पापी लोग से बोलचाल नहीं रखते थे, उनकी छाया भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे, इतना वो कट्टर थे। तो जो लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जो फरीसी लोग हमारी छाया को अपने ऊपर नहीं ले पा रहे हैं, उसके घर में जाना यानी कि मौत को दावत देना है, उसके घर में जाना। फिर भी चली गई। क्यों? क्योंकि उसको पता था आज यीशु मेरे सामने है, कल का पता नहीं, अभी यीशु मेरे लिए मौजूद है, अभी यीशु मेरे लिए उपलब्ध है। उसने जान की भी परवाह नहीं की, सीधा घुस गई घर में घुस गई। और बाद में लिखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, उसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य से उद्धार को पाया और वो शांति से चली गई। बिल्कुल आपको ऐसे ही परमेश्वर ने जो दिया है, जो किया है, आपको उसका महत्व समझना होगा। जो कुछ भी पतरस कहता है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। जो मेरे पास है, आपके पास क्या है? आपके पास लिखित वचन है। आपके पास क्या है? प्रार्थना का समय है। क्या आप प्रार्थना के समय को अनदेखा करते हैं? क्या आप बाइबल पढ़ने के समय को अनदेखा करते हैं? तो गलती आपकी है। ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कामों को, या परमेश्वर जो हमारे लिए जो कुछ करता है उसको जब हम अहमियत नहीं देते, तब हम रुके सुके बन जाते हैं। हमारी जीवन की बातें शून्य हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि जैसे आप भरे जो नदी बह रही है उसके पास आप खड़े हैं, फिर भी आप प्यास से मर गए। तो गलती किसकी है? जो नदी बह रही है उसकी या आपकी? नदी तो बह रही है, उसका काम तो वही है, बहना। लेकिन आप यदि झुक कर पानी नहीं पिएंगे तो प्यास से आप मरेंगे। वो गलती नदी की नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। परमेश्वर तो 24 घंटा रेडी रहता है। आप सोते हैं, वो सोता नहीं है। परमेश्वर उबासी भी नहीं लेता। तो वो तो हमारे लिए सदैव तत्पर है। तो वो सदैव तत्पर है, तो हम क्या करते हैं? जिन लोगों को प्रार्थना में आने के लिए कोई शारीरिक तकलीफ होगी, वो लोग ऑनलाइन पर देख रहे हैं। लेकिन जो आ सकते हैं फिर भी आए नहीं, तो प्रॉब्लम तुम्हारा है, ना कि परमेश्वर का। बहुत लोग इतने विद्वान होते हैं, अति विद्वान, ऐसे बोलते हैं इस नदी हमारे सामने है, हम नदी के किनारे खड़े हैं। तो नदी जो बह रही है, तो नदी ऐसे बहनी चाहिए, मुंह से होके गुजर के अपने आप बहनी चाहिए। ऐसे नहीं बहती, झुकना आपको पड़ेगा, मुंह नीचे आपको झुकाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, तब पानी अंदर जाएगा। नहीं तो बहुत से विद्वान होते हैं, परमेश्वर यदि सच्चा है, परमेश्वर यदि हमसे प्रेम करता है, यदि वो मेरा ख्याल रखता है, तो सीधा पानी ऐसे बह रहा है, चले जाने दो, लेकिन थोड़ा पानी ऐसे बह कर जाना चाहिए, तो मैं पी लूंगा। ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर अपने लोगों को आलसी नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर अपने लोगों को सदैव तत्पर रखना चाहता है, विश्वासी रखना चाहता है। एक जीवित विश्वासी की तरह वो आपको ट्रीट और आपको ट्रेन करना चाहता है। तो आपको भी बिल्कुल वैसी ही रीति से परमेश्वर के हाथों में हाथ देना है, जैसे परमेश्वर हमको चलाता है। ध्यान रखना, परमेश्वर जैसे चलाता है वैसे हमको चलना है। हम चलते हैं वैसे परमेश्वर को नहीं चलाना है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। एक बार ऐसे होता है, यीशु मसीह आराधनालय में होता है। फरीसी शास्त्री लोग जो अपने आप को बहुत पंडित लोग समझते थे, वे भी वहाँ पे थे। कोई एक इंसान आता है जिसका हात, मराठीमध्ये लिहिलेलं सुका हात, वाळलेल्या हाताचा मनुष्य, सुके हाथ का आदमी आता है। और यीशु मसीह देखता है सब कुछ चल रहा है। यीशु मसीह कहता है अपने हाथ को उठा, उसी घड़ी वो चंगा हो जाता है। यीशु मसीह उसे चंगा कर देता है। तो ये विद्वान लोग खड़े होते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं, अरे ये तो शब्द का दिन है, शब्द के दिन में काम नहीं करना है। ऐसे नियमों में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है सब्त के दिन में काम नहीं करना, सब्त के दिन में किसी को चंगा नहीं करना, सब्त के दिन में तुम आना नहीं। किसको बता रहे हैं? जिसने शब्द के दिन को बनाया है। किसको बता रहे हैं? जो शब्द का प्रभु है। ऐसे भी विद्वान लोग आज मौजूद है, लेकिन हमें उन लोगों के अति विद्वान की तरह नहीं होना है। हमें ऐसे होना है जैसे पतरस था, जैसे अब्राहम था, जैसे पौलुस था, जैसे याकूब और यूहन्ना था। बिल्कुल ऐसी रीति से हम परमेश्वर के लाडले चेले बने, हम परमेश्वर के लाडले विश्वासी बने, और ऐसा अनुग्रह स्वर्ग के राज्य से हम पर हो। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर
विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।